Hello dear students, I am Umashankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will discussing about anti-arrhythmic drug. Anti-arrhythmic drug हम देखेंगे कि आपका एरिथमिया में कौन कौन से ड्रग यूज होता है। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा एरिथमिया होता क्या है। एरिथमिया में समझ में आ रहा होगा कि आपका एक वर्ड होता है रिदम। रिदम मतलब एक प्रॉपर लय में चलने वाला एक सुर जिसको हम बोलते हैं, जैसे सारे गामा एक आपका रिदम है। अगर उस रिदम में अगर हमको कहीं डिस्टर्बेंस दिखता है, उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, एरिथम। मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है, उसका एक रिदम होता है। अगर उस रिदम में हमको कहीं डिस्टर्बेंस दिखा, उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे एरिथमिया। तो एरिथमिया मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ रिदम ऑफ हार्ट बीट। तो डिस्टर्बेंस ऑफ रिदम ऑफ हार्ट बीट का मतलब हो गया कि आपका कंडीशंस क्या क्या हो सकता है। तो एरिथमिया इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट रेट या हार्ट बीट इज इरेगुलर, टू फास्ट और टू स्लो। क्या हो जाएगा आपका हार्ट बीट, क्या हो जाएगा, इरेगुलर, टू फास्ट, टू स्लो। मतलब यहाँ पे आपके तीन कंडीशन दिख गए कि आपका जो हार्ट बीट है क्या हो जाएगा, इरेगुलर भी हो जाएगा, टू फास्ट मतलब बहुत ज्यादा फास्ट भी हो सकता है और बहुत ज्यादा स्लो भी हो सकता है। तो कंडीशन में आपको समझ में आ गया होगा कि अरिथमिया मतलब एक रिदम, जैसे हार्ट बीट एक रिदम होता है, एक प्रॉपर वे में चलता है। जैसे हम समझते हैं कि आपका 70 to 80 बीट्स पर मिनट या 72 या 74 बीट्स पर मिनट हम लोग मानते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। अगर उस कंडीशन में आपका बढ़ना या कम होना हो रहा होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, एरिथमिया। मतलब एक तो उसका इरेगुलर हो जाएगा, मतलब रेगुलरिटी से नहीं चलेगा, या तो बहुत स्पीड हो जाएगा या तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो इन तीनों कंडीशंस को अगर आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं एरिथमिया। तो हार्ट बीट में आपका इरेगुलरिटी आना, उसका टू फास्ट हो जाना, उसका टू स्लो हो जाना ही आपको क्या होता है, एरिथमिया होता है। मतलब कि आपका पूरा एरिथमिक कंडीशन में आपका जो हार्ट बीट है या हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, या उसमें इरेगुलरिटी आ जाएगी। अब रीजन क्या क्या होते होंगे एरिथमिया कॉज होने के। तो रीजन की बात करेंगे तो ये आप समझेंगे कैसा टाइप का आपका होता है, दिस इज अ कार्डियक डिसऑर्डर। उसमें आपका कंडीशंस क्या क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे एरिथमिया में आपके कंडीशंस क्या क्या होते हैं। मतलब कैसे कैसे हम समझ सकते हैं कि क्या क्या आपके कंडीशंस हो सकते हैं। तो कंडीशंस या कंडीशंस क्या के कंडीशंस होते हैं आपके एरिथमिया में। तो कंडीशंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे क्या कंडीशंस होते हैं। तो उसमें आपका एक होता है एक्टोपिक, दिस इज अ एक्टोपिक, या इसको हम और बोलते हैं आपका इन्हांसमेंट, पेसमेकर एक्टिविटी। मतलब आपका जो एक्टोपिक कंडीशन होता है या पेसमेकर एक्टिविटी क्या हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे इनहांसमेंट या एक्टोपिक पेसमेकर एक्टिविटी, जिसके कारण से आपको कॉज हो रहा है, जिसके कारण से आपको एरिथमिया हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप जानते हैं कि एक आपका रेगुलर, एक आपका ये पोटेंशियल जनरेट होता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इस पाथवे को अगर हम एक फ्रेम में लें, तो अगर एक फ्रेम में लें तो ये आपका होता है, इस पूरे कंडीशन को यहां से यहां को आप बोलते हैं ईआरपी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ईआरपी हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पे एक जनरेट होता है। तो इस कंडीशन में आपका एक फ्रेम में कितना, एक आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो एक टॉपिक कंडीशन में क्या हो जाता है, आपके उसी एक फ्रेम में यहाँ पे दो तीन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। यहाँ पे देखिए आपका एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो यहाँ पे जो आपका ईआरपी है वो क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया। दिस इज ईआरपी आपका क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो उसी ईआरपी को या तो हम बढ़ा सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, हमको ट्रीट करना है अगर आपका एरिथमिया को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ईआरपी एक्स्ट्रा, जो आपका पोटेंशियल रेट है, जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, वो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे
चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर एक फ्रेम में एक एक्शन पोटेंशियल आ रहा था तो यहाँ पे आपको कितना आ गया, यहाँ पे 3। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे इन्हांसमेंट ऑफ पेसमेकर एक्टिविटी, जो पेसमेकर की एक्टिविटी होती है, पेसमेकर के कारण ही आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसकी एक्टिविटी क्या हो गई, यहाँ पे इन्हांस हो गई, जिसके कारण से आपका जो एक फ्रेम में मतलब एक ड्यूरेशन में, मतलब इस ड्यूरेशन में एक एक्शन पोटेंशियल बनना था, वहां पे आपका 3 एक्शन पोटेंशियल बन जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिक या इन्हांसमेंट पेसमेकर एक्टिविटी। ये आपका एक कंडीशन हो जाता है। इसी में आपका दूसरा आता है दूसरा जो कंडीशन होता है, दिस इज आफ्टर डी डीपोलराइजेशन। मतलब कि आपका इसमें आपके अलग अलग फेजेस होते हैं। अगर हम फेजेस की बात करते हैं, अगर एक सिंपल ग्राफ में अगर आप फेजेस की बात करोगे तो अगर हम मानते हैं तो ये आपका फेज 1 होता है, फेज 2, सॉरी दिस इज द फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, दिस इज द फेज 4। अगर आप एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो आपका अलग अलग फेज का होता है और इसी फेज से आपका डिनोट होता है। जब आप मेजर करते हैं तो यही आपका एक, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो ये आपका एक कंडीशन होता है जिसमें आपका अलग अलग चीजों को हम क्या करते हैं, तो ये आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड में आ जाता है। इसी चीज को आप फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 से समझ सकते हैं। तो ये आपका 80 मिलीवोल्ट, 0 मिलीवोल्ट, 0 मिलीवोल्ट, -40 मिलीवोल्ट। ये कंडीशंस होते हैं। यहाँ पे आपका एक ग्राफ पोटेंशियल होता है। दिस इज अ डीपोलराइजेशन, प्लेटो इफेक्ट, रिपोलराइजेशन। ठीक है, जब कंडीशन एकदम चला जाता है नीचे तो दिस इज अ हाइपर पोलराइजेशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन। तो इस कंडीशन में आपका दो चीजें होती हैं एरिथमिया के केस में। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट में तो यहाँ पे आपका होता है अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन। दिस इज अ EAD, अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन। मतलब आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि अर्ली मतलब जल्दी, आफ्टर डीपोलराइजेशन के बाद उसका जो प्रोसेस होता है वो जल्दी जल्दी होता है। तो अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझे या ग्राफ के थ्रू देखेंगे तो आपका वही ग्राफ बनता है जहां से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इंक्रीज हुआ, देन वो रिपोलराइज हुआ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं दिस इज 0 मिलीवोल्ट, -40 मिलीवोल्ट और -80 मिलीवोल्ट। तो इस कंडीशन में आपको क्या हो गया, जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना था अब क्या हो रहा है यहाँ पे अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन। आफ्टर डीपोलराइजेशन के कारण अब ये आपका नॉर्मल ग्राफ हो रहा है, ये आपका नॉर्मल ग्राफ हो रहा है। इस कंडीशन में देखिएगा आपको क्या होता है, अब ये कंडीशन जो होता है आपका नॉर्मल में होता है, सीधा नॉर्मल कंडीशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको अरिथमिया दिखाना है। अरिथमिया कैसे हो रहा है आपका आफ्टर डीपोलराइजेशन में, फर्स्ट है आपका अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन, यहाँ पे आपका बनते जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका फेज आगे बढ़ना चाहिए था 3 और आपका 2, 3, 4 में जाना चाहिए था, आपका इस कंडीशन में आना चाहिए था, वो यहाँ तक नहीं आ पाता, यहाँ से वो रुक जाता है और उसमें क्या आ जाता है अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन। मतलब कि आपका रिपोलराइजेशन हुआ ही नहीं रहता है और आपका डीपोलराइजेशन के बाद ही और आपके पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, आपके एक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेशन होते जा रहा है।
इसी क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने मतलब इसमें भी आपका एक कंडीशन हो जाता है कि आपका जो स्पीड है या हार्ट का बीट है वो क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है। देखेंगे आगे इंक्रीज किस किस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन। आपका सेकंड होता है डिले, डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन। दिस इज अ DAD, डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा था, अर्ली हो रहा था, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे जल्दी हो रहा था, यहाँ पे लेट से होगा। तो अगर हम इसी ग्राफ की बात करेंगे, इसी ग्राफ की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है दिस इज अ, अब यहाँ पे डिले, डिले मतलब डीपोलराइजेशन के बाद डिले हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक दूसरा ग्राफ बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, डिले हो रहा है, तो दिस इज अ डिले प्रोसेस। मतलब यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड है, या यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आपका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिले हो रहा है। इस कारण से भी, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन में आपको क्या हो गया, हार्ट बीट बहुत तेजी से मतलब टू फास्ट हो गया। यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब ये टू स्लो हो गया है। तो आफ्टर डीपोलराइजेशन को समझेंगे तो आपका दो कंडीशन हुआ, अर्ली मतलब यहाँ पे जल्दी जल्दी फॉर्मेशन हो रहा है, और डिले यहाँ पे लेट से आपका एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो रहा है। तो ये आपके अलग अलग कंडीशन है, जिस कंडीशंस में आपके अरिथमिया के कॉज होते हैं। तो आपका एक टॉपिक हो गया आफ्टर डीपोलराइजेशन, दो हो गया अर्ली डीपोलराइजेशन, अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन और डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन। मतलब कि यहाँ पे आपका जो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन है वो टू फास्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका टू स्लो हो रहा है। इसको आप समझ सकते हैं टू फास्ट कंडीशन में, और इसको आप समझ सकते हैं टू स्लो कंडीशन में। तो ये हो गया आपका कंडीशंस ऑफ अरिथमिया, मतलब क्या क्या कंडीशंस होते हैं अरिथमिया में, या कैसे आपका वो अरिथमिया होता है। तो ये रीजन के कारण आपका अरिथमिया हो रहा है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कार्डियक अरिथमिया। क्या क्या आपके कार्डियक अरिथमियास होते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला होता है एक्स्ट्रा सिस्टोल। एक्स्ट्रा सिस्टोल मतलब कि आपका दिस इज द ईएस, एक्स्ट्रा सिस्टोल। इस कंडीशन में आपको क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सिस्टोल का जनरेशन होता है। तो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक अरिथमिया का आपका फर्स्ट है एक्स्ट्रा सिस्टोल। मतलब यहाँ पे आपका जो सिस्टोल होगा, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है, तो आपका जो कंडीशन होता है उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, तो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेगा। तो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि आपका पंपिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है, इसलिए हम इस कंडीशन को बोल रहे हैं टू फास्ट। एक्स्ट्रा सिस्टोल में आपको क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा सिस्टोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक्स्ट्रा सिस्टोल का फॉर्मेशन का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे आपका डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन में हो रहा था। ठीक है, तो ये आपका दिस कंडीशन इज एक्स्ट्रा सिस्टोल कंडीशन। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा सिस्टोल मतलब कि जितना कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि आपका जब पेस मेकर में हो गया या एसे नोड में हो गया, तो ये सब कंडीशंस कहाँ हो सकते हैं अगर मान के चले तो आपका एसे नोड, एट्रियल, इन सब कंडीशन में आपका एवी नोड, ये सब में आपका एक्स्ट्रा सिस्टोल मतलब एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आपका अगर नॉर्मल ग्राफ बना रहा था, जब एक आपका एक्शन पोटेंशियल होता है वहीं पे आपका एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, सिस्टोल डेवलप हो जाएगा। तो इस कंडीशन के कारण भी आपको अरिथमिया होता है। तो ये आपका एक कंडीशन होता है जिसमें आपका होता है एक्स्ट्रा सिस्टोल, मतलब कि आपका फेज 1 फेज 2 फेज 3 कंप्लीट हो, उसके बाद जो एक
मतलब एक आपका रेस्टिंग पोटेंशियल आता है, तो उस कंडीशन में आपका रेस्टिंग पीरियड आता है, उसमें आपका क्या होता है कि दिस इज एक ग्राफ बनने के बीच में, मतलब ये आपका एक ग्राफ बना उसके बाद दूसरा ग्राफ बनेगा, उस बीच की जो पोर्शन को हम बोलते हैं रेस्टिंग पीरियड। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका उस कंडीशन को रेस्टिंग पीरियड में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिस्टोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन के कारण भी आपको एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये आपका एक कंडीशन हो गया, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा सिस्टोल। तो इस कंडीशन इसके कारण भी आपका एक मतलब ये भी आपका एक टाइप हो गया किसका, एनीमिया का। दूसरा हम बात करेंगे आपका PSVT, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रैपिड मूवमेंट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हार्ट रेट है अब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज, मतलब एरिथमिया कंडीशन में आपका हार्ट रेट बढ़ना है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब कि आपका जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, सुप्रावेंट्रिकल्स में आपका टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब ये होता है इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है डिक्रीज हार्ट रेट। तो प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में देखेंगे कि किस टाइप से आपका बढ़ता है। तो जो यहाँ पे आपका एट्रियल रेट जो होता है, एट्रियल बीट रेट या एट्रियल रेट आप समझ सकते हैं, एट्रियल रेट या एट्रियल बीट रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 150 to 200 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे आपका देखिए, आप ये जान रहे हैं कि आपका जो नॉर्मल होता है 70 to 80 होता है, लेकिन यहाँ पे आपका बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या हो गया 150 to 200 पर बीट्स पर मिनट हो गया, मतलब कि प्रॉक्सिमल सुपरवेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जो आपका एक ग्राफ होता है, दिस इज अ ग्राफ, तो आपका ये आपका ग्राफ एक बनता है, आप जो नॉर्मल आप समझते हैं, तो आप इसको पीके और एसटी की उसमें भी समझ सकते हैं। ये आपका एक ग्राफ होता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, टू फास्ट हो जाता है, मतलब एक रिफ्रैक्टिव पीरियड के कारण जो बनना चाहिए वो उससे जल्दी बनता है और बहुत फास्टली बनता है। तो आप समझ रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि आपका जो हार्ट बीट है वो 150 to 200 बीट्स पर मिनट हो गया है, तो आपका वो फास्ट कैसे हो सकता है, मतलब कितना फास्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में भी आपका एरिथमिया, मतलब ये भी एक टाइप है एरिथमिया का, दिस इज अ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इस आपका थर्ड होता है फ्लटर, एट्रियल फ्लटर, AFI, एट्रियल फ्लटर, ये भी आपका एट्रियल में ही होता है, ये भी आपका एट्रियल में ही होता है। इस कंडीशन में आपका जो हार्ट बीट है और बढ़ जाता है, हार्ट बीट जो होता है और बढ़ जाता है, तो आप इसको मान सकते हैं 250। तो इसमें भी आपका जो एट्रियल बीट है, एट्रियल बीट और एट्रियल रेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 200 to 350 बीट्स पर मिनट। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका एट्रियल फ्लटर होता है वो भी आपका, अब देखिए आपका ये स्पीड कैसे बढ़ते जा रहा है, ये आप इस तरीके से आप मान सकते हैं कि आपका ये आपका जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज होते जा रहा है, आपका हार्ट बीट जो है इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे एट्रियल बीट कितना हो गया 200 to 350 बीट्स पर मिनट, मतलब कितना इंक्रीज हो गया, कहाँ आपका 74, आपका 70 to 80 बीट्स पर मिनट रहता है, वो आपका 200 to 350 बीट्स पर मिनट हो गया। तो ये आपको कंडीशन होता है एट्रियल फ्लटर का। देन आपका लास्ट होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, AF। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, जो आपका एट्रियल बीट होता है या एट्रियल आपका जो रेट होता है, हार्ट बीट का जो रेट होता है वो क्या रहता है 350 to 500 पर बीट्स पर
मिनट, मतलब कि आप इसको भी समझ सकते हैं कि आपका रेट कैसे बढ़ेगा, आपका जो हार्ट बीट है कैसे बढ़ेगा। इस कंडीशन को आप समझ सकते हैं कि अगर एक आपका नॉर्मल ग्राफ बनता है, उसको आप समझते हैं, नॉर्मल ग्राफ जब बनता है तो आपका एक नॉर्मल ग्राफ आपका एक प्रॉपर ड्यूरेशन होता है, तो यही ड्यूरेशन का क्या हो जाता है आपका। तो ये आपका अगर 72 बीट्स या 74 बीट्स पर मिनट का है तो उस कंडीशन में आपका ये समझ लीजिए कि आपका 350 टू 500 बीट्स पर मिनट, 200 टू 350 बीट्स पर मिनट और 150 टू 200 बीट्स पर मिनट में क्या इसका रेट रहेगा या बीट्स का रेट रहेगा। तो इस कंडीशन में आपका ये टाइप हो गया किसका, कार्डियक एरिथमिया का। तो ये हो गया आपका एरिथमिया। तो हमने एंटी एरिथमिक ड्रग में हमने एंटी एरिथमिक ड्रग पढ़ने मतलब ड्रग पढ़ने से पहले हमने देख लिया कि एरिथमिया आपका क्या क्या होता है, मतलब एरिथमिया क्या क्या होता है, किस किस कंडीशन में होता है। तो उस कंडीशन के बिहाफ में हम देख सकते हैं कि आपका जो एरिथमिया है वो कैसे हो रहा है। तो अब हम देखते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग। तो इसको आप क्लास मतलब इस कैटेगरी के ड्रग को क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 दिस इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर दिस इज अ ड्रग होगा। अगर आप ड्रग देखेंगे तो आपका प्रोकेनामाइड, ठीक है। तो इसी आपका क्लास 1 में भी आपके और 3 कैटेगरी आते हैं, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। तो इसी क्लास 1 के आपके 3 और कैटेगरी होते हैं जिसमें आपके अलग अलग ड्रग आते हैं जो अलग अलग फेज पे आपका रिएक्शन शो करते हैं। तो ये आपको 1A और 1C जो होता है आपके फेज 0 में एक्ट करता है और 1B का आपको फेज 0 में कोई इफेक्ट नहीं मिलता है, मतलब नो इफेक्ट ऑन फेज 0। तो 1A 1B 1C। तो आप क्लास 1 की ड्रग की बात करेंगे तो आपका 1A 1B 1C में इसको डिराइव किया गया है। प्रोकेनामाइड और आपका लिडोकैन। तो 1A की ड्रग की बात करेंगे तो आपका क्यूनिडीन, क्लास 1B लिडोकैन और क्लास 1C फ्लेकेनाइड। तो ये आपका 3 ड्रग होता है। क्लास 1 की बात करेंगे तो दिस इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर, मतलब ये आपका पूरा कैटेगरी जो ऑल कैटेगरी है 1A 1B 1C आपका सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा। सोडियम चैनल देखेंगे कहाँ एक्ट करता है, तो एग्जांपल है प्रोकेनामाइड, लिडोकैन। तो अगर 1A 1B और 1C की बात करेंगे तो 1A जो क्लास 1A का ड्रग है दिस इज अ क्यूनिडीन, 1B का ड्रग है लिडोकैन और 1C का ड्रग है फ्लेकेनाइड। तो फ्लेकेनाइड की बात करेंगे और लिडोकैन की बात करेंगे, क्यूनिडीन की बात करेंगे, तीनों ड्रग आपको क्या कहाँ एक्ट कर रहा है यहाँ पे, सोडियम चैनल ब्लॉकर। दिस इज अ सोडियम चैनल, आपका सोडियम चैनल यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है जिसके कारण से आपका जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है। दिस इज अ डीपोलराइजेशन, सोडियम चैनल के इन्फ्लक्स होने के कारण यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो आपका क्लास 1 जो ड्रग होता है, क्लास 1A क्लास 1B क्लास 1C, क्लास 1 का ड्रग क्या करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने के कारण आपका प्रोसेस क्या होता है कि आपका जो डीपोलराइजेशन होता है उस डीपोलराइजेशन को हम क्या करते हैं, डिले करते हैं। तो डीपोलराइजेशन को आप डिले किस टाइप से कर रहे हैं, दिस इज अ डिले प्रोसेस, क्योंकि आपका किस ड्रग ने यहाँ पे एक्ट कर दिया, यहाँ पे क्लास 1 ड्रग ने यहाँ क्या कर दिया,
सोडियम चैनल को इनहिबिट कर दिया। सोडियम चैनल को क्या कर दिया उसने, इनहिबिट कर दिया। तो सोडियम चैनल को इनहिबिट कर दिया जिसके कारण से आपका जो सोडियम का एंट्री होता है थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा कम होता है, जिसके कारण से आपका जो डीपोलराइजेशन है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो हमको क्या करना था, जो आपका एक रेट था हार्ट का, जो आपका रेट था वो बढ़ रहा था, किस कारण से, एक प्रॉपर फेज बनने के कारण से। फेज 1 का आपका ग्राफ देखिए, फेज 1 का ग्राफ कैसे बना, तो उसको हम क्या कर दे रहे हैं, डिले कर दे रहे हैं। तो डिले कर दे रहे हैं मतलब एक आपका टू फास्ट जो आपका हार्ट रेट बढ़ रहा था वो क्या हो गया, यहाँ पे डिले हो गया। तो ये आपका कंडीशंस है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके क्लास 1A ड्रग ने क्या किया है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। जो सोडियम चैनल जिसके कारण से आपका हार्ट रेट बढ़ा था, उस सोडियम चैनल को उसने ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण से आपका हार्ट, आपका जो एक बीट था, एक इरेगुलर बीट था या एक टू फास्ट बीट था, वो क्या हो गया, यहाँ पे मेंटेन हो गया। वही हम बात करते हैं क्लास 2, दिस इज अ एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। तो क्लास 2 दिस इज अ बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। एग्जांपल है आपका प्रोप्रेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एस्मोलॉल। अगर आप लॉल कैटेगरी समझ रहे हैं, दिस इज अ बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, या बीटा ब्लॉकर भी बोला जाता है। अगर आप लॉल कैटेगरी की बात करेंगे तो प्रोप्रेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल और एस्मोलॉल। तो ये आपको क्लास 2 ड्रग है, दिस इज अ बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। ये पूरे ड्रग आपका फेज 4 में एक्शन शो करते हैं। मतलब आपका किस कंडीशन में आपका एक्शन शो करेगा, फेज 4 में। यहीं पे आपका जो बीटा रिसेप्टर होता है उसमें एक्शन करते हैं, जिसके कारण से आपका जो प्रोसेस है, मतलब एक टाइम क्या हो रहा है कि एक ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये आपका अर्ली बनना चालू हो जाता है, मतलब आपका अरिथमिया के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन टाइम है वो कम मिल रहा है, और हमको क्या करना है, जो आपका ईपीआर है उसको बढ़ाना है। ईपीआर को बढ़ाना है तो आपका दिस इज ईपीआर, यहाँ पे आपका ईपीआर क्या हो गया, यहाँ पे पहले इतना था, अब ये बढ़ के ना हो गया, तो दिस इज ईपीआर। तो ईपीआर आपका क्या हो जाता है, बढ़ जा रहा है। तो उस ईपीआर को बढ़ाना है हमको। आपका एक जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल रेट है, या आपका जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल रेट है, उसको हमको क्या करना है, सॉरी ईआरपी, दिस इज ईआरपी। तो ईआरपी को क्या करना है, हमको इंक्रीज करना है। तो आपका ईआरपी को जब इंक्रीज करोगे तो आपका जो ड्रग का इफेक्ट है वो एंटी एरिथमिक मिलेगा। अब इस कंडीशन को हमको रोकना है कि यहाँ पे आपका बहुत जल्दी फॉर्मेशन होता है, इस कंडीशन को हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो ये आपका स्लो हो जाएगा, स्लो होने के बाद ये फॉर्मेशन करेगा। तो उस कंडीशन में आपको जल्दी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन, ये आपको बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देकर भी हम क्या कर सकते हैं, आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ा सकते हैं। रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ाने से आपका जो टाइम है, जो रेस्टिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, और आपका ड्रग का जो असर है वो अच्छे से आपको मिलेगा, मतलब एंटी आपका अरिथमिया को ट्रीट कर रहा है। तो दिस इज अ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग। देन हम बात करते हैं क्लास 3। तो क्लास 3 की बात करेंगे तो ये आपको क्या करता है, प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करने का काम करता है। दिस इज अ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो अगर आपका दिस ड्रग क्लास 3 ड्रग क्या कर रहा है, प्रोलॉन्ग कर रहा है रीपोलराइजेशन को, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। इसमें एग्जांपल है आपका एमियोडारोन, आपका सोटालॉल। तो आपका क्लास 3 ड्रग प्रोलॉन्ग कर रहा है, जिसको रीपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग कर रहा है, दिस इज अ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। एग्जांपल है आपका एमियोडारोन। तो अगर हम कंडीशंस की बात करेंगे, जब आपका एक ग्राफ बन रहा है,
तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लक्स होता है सोडियम या पोटेशियम आपका आयन का, पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, तो आपका वो जो रिपोलराइजेशन है वो होता है। तो उस अगर हम उस प्रॉपर ड्रग के थ्रू, दिस इज अ इम्यूनोडायरोन और सोटालॉल, दिस इज अ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, या तो इस कंडीशन में अगर हम इस चैनल को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन, जो आपका रीपोलराइजेशन कंडीशन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोलॉन्ग कर दिया। तो जो आपका नॉर्मल कंडीशन में हो रहा था आपका, तो उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन, आफ्टर रीपोलराइजेशन को हमने क्या कर दिया, दिस इज अ रीपोलराइजेशन स्टेट, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोलॉन्ग कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। तो इस कंडीशन में भी आपका जो आपका ईआरपी रेट है या आपका ईआरपी है वो क्या हो गया, आपका बढ़ गया, जो आपका एक्स्ट्रा पोटेंशियल है जो आपका, वो क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। उसको बढ़ाने से भी आपको क्या हो गया, एरिथमिया का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये भी आपका एक कैटेगरी होता है क्लास 3, जो आपके रिपोलराइजेशन क्या कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है, उसके थ्रू भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब आपके हार्ट को ज्यादा टाइम मिल रहा है एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, जो आपके बहुत स्पीड से हो रहा था उसको क्या कर दिया, उसने ओवरकम कर दिया। और लास्ट कैटेगरी है आपका क्लास 4 कैटेगरी, दिस इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपका एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे तो आपका निफेडिपिन, डिप्टियाजेम और वेरापेमिल, तो निफेडिपिन, वेरापेमिल और डिप्टियाजेम ऑल आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो भी आपका रिफ्लेक्शन कम होगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है, कि अगर आपको कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो आपका कंडीशन होता है जिसमें आपका हार्ट रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है। तो हार्ट रेट डिक्रीज करना है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, अगर ये आपका कैल्शियम चैनल के कारण यहाँ पे आपका ग्राफ एक बन रहा है, इस कंडीशन में अगर हम कौन सा दे रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो यहाँ पे कैल्शियम की एंट्री होती है, कैल्शियम की एंट्री के कारण आपका ये ग्राफ बढ़ रहा है। अगर उस कैल्शियम को हम क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, अगर उस कैल्शियम को हम इनहिबिट कर देंगे यूजिंग निफेडिपिन, वेरापेमिल या डिल्टेजन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज करके, तो आपका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ईआरपी है वो भी बढ़ गया, आपका एक्स्ट्रा जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ गया आपका, और यहाँ पे आपका जो प्रॉपर जो आपका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था, जो आपका एक्स्ट्रा सिस्टोल हो रहा था, उस कंडीशन को भी उसने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। तो इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देके भी यहाँ पे आपने उसको ट्रीट कर दिया है। तो ये कंडीशंस होते हैं आपका एंटी एरिथमिक ड्रग्स का। तो ऐसे आप इस ड्रग का यूज करके कहाँ पे आपका यूजिंग में बता दिया हूँ, उस कंडीशन को आप यूज करके यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।